धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया जाए। तीसरे गुरु नानक अमरदास जी का ये शब्द कह रहे हैं कि सारा संसार राम नाम का जाप करता है। यहाँ पर बहुवचन है राम। इसका भाव है जिसका जो नाम है, जो कोई वाहेगुरु वाहेगुरु करता है, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई राम राम करता है, कोई हरे कृष्ण करता है, जो भी जपता है, सारा संसार जपता है, मगर उसका फल नहीं मिल रहा है। कई लोग मिलते हैं, हम इतना नाम जपते हैं, हमारा काम नहीं होता। हमने इतना नाम जपा, हमारी बीमारी दूर नहीं हुई। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तीसरे गुरु नानक जी समझा रहे हैं, राम 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 करता सब जग फिरे। सारा जग राम राम करता फिर रहा है, मगर राम ना पाया जाए। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। भगत कबीर जी के घर में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। भगत कबीर जी के घर में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। कबीर जी घर पर नहीं है। उनकी घरवाली लोई ने दरवाज़ा खोला। बाहर देखा एक रोगी खड़ा है, जिसके शरीर से लहू रिस रहा है, पीप रिस रही है, बदबू आ रही है। कोढ़ी है जिसको कुष्ठ रोग है। धन गुरु नानक। रो रहा है, तड़प रहा है। कहने लगा कबीर जी हैं। लोई कहने लगी क्या बात है भाई। कहने लगा कबीर जी से काम है, बताओ तो मुझे क्या काम है। देखो मेरे शरीर की हालत, मैं तो आत्महत्या करने जा रहा था। किसी ने कहा कबीर जी के पास जाओ, वो तुम्हारा रोग दूर कर देंगे। धन गुरु नानक। अब कबीर जी नहीं हैं, कब आएंगे। लोई कहने लगी उनकी घरवाली, इसमें कौन सी बड़ी बात है शरीर का रोग ठीक करना। लोग कहने लगी मेरे पीछे बोलो राम राम। उसने भी कहा राम, उस बीमार कोढ़ी ने। लोई ने दूसरी बार कहा राम, तीसरी बार कहा राम। साथ संगत जी, ये घटना गुरुबाणी में, गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। लोई ने 3 बार राम कहा, और जब उसने अपने शरीर की तरफ देखा, जैसे कभी रोग हुआ ही नहीं है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सिर्फ 3 बार राम कहा और उसे लगा जैसे मेरे शरीर पर कभी रोग था ही नहीं, अरोग हो गया। नाचते हुए जा रहा है धन कबीर जी, धन कबीर जी करते हुए जा रहे हैं। कबीर जी आ रहे हैं नाचते, कबीर जी आ रहे हैं वहाँ से, और अपनी जय जयकार सुन लिया। लोई से पूछा ये कौन है जो घर के बाहर नाचते हुए जा रहा था। और धन कबीर कह रहा था। लोई ने उसे सारी बात बताई कबीर जी को। जब लोई ने कबीर जी को कहा कि मैं 3 बार राम जी का नाम ली तो उस कोढ़ी का पूरा रोग ठीक हो गया, तो कबीर जी नाराज हो गए। बोले 3 बार नाम लिया। लोई से झगड़ पड़े। कबीर जी नाराज हो गए, 3 बार नाम जपा, 1 बार जपती तो ठीक हो जाता। और हम दिन रात राम राम करते हैं, हमारा एक काम नहीं होता। धन गुरु नानक। इस शब्द का भाव यही है, राम 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 करता सब जग फिरे, राम ना पाया जाए। हमें राम नाम का फल नहीं मिल रहा है, ना राम मिल रहा है। क्या वजह है। ये जो घटना है श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
नाराज हो गए कबीर जी, तो उससे विश्वास उठ गया। तो राम जी का नाम 3 बार लिया, एक बार क्यों नहीं लिया। अवस्था देखिए कि कबीर जी अपनी पत्नी से नाराज हो गए कि 3 बार क्यों नाम लिया, एक बार में तो ठीक हो जाते हैं। अवस्था देखिए क्या फर्क है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पे उदाहरण लिया गया है, दशहरा का उदाहरण दिया गया है। और क्या फ़र्क है कबीर जी का नाम लेने, राम नाम लेने में और हमारा राम नाम लेने में। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। एक हमारे जैसे आम आदमी राम कहते हैं और एक संत भी कहते हैं राम। धन गुरु नानक। एक पापी भी कहता है राम। एक पापों से रहित होकर व्यक्ति कहता है राम। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं, धन गुरु नानक, राम नाम सब कहे, दशरथ कहे ना कोई। एक बार दशरथ कहे, कोट कोट सुख होए। इसका भाव क्या है? इसका भाव है कि राम जी के पिताजी का नाम दशरथ यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। कबीर जी कहते हैं राम नाम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई। एक बार जो दशरथ कहे, कोट कोट सुख होए। यहाँ पर 10 पापों की बात कही गई है। धन गुरु नानक। हर इंसान के जीवन में 10 पाप होते हैं। गुरबाणी के अनुसार ये 10 पाप कौन से हैं? 3 पाप शरीर के, 3 पाप मन के, 4 पाप इस जुबान के, रचना के। धन गुरु नानक। हम सब ये पाप दिन रात करते हैं, दिन रात। मानो एक घड़ा है जिसमें हम अमृत वेला जाके राम नाम का सिमरन करते हैं, उसे बुन बुन करके भर रहे हैं और नीचे से घड़ा टूटा है, 10 छेद हैं उसमें। धन गुरु नानक। रात को भरते हैं, सुबह खाली। और जो उस रात को नहीं भरते उनका हालत सोचो क्या होगा। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं राम नाम सब कहते हैं मगर 10 पाप करते हुए कहते हैं। अगर इंसान 10 पापों पे काबू पाले और अगर उसके बाद एक बार नाम राम लेगा, एक बार राम नाम का नाम लेगा तो करोड़ों फल मिलेंगे। हमारे फर्क और हमारे राम कहने में और महापुरुषों के राम कहने में ये फ़र्क है। कबीर जी ने कहा कि एक बार में क्यों नहीं किया, क्योंकि उनकी अवस्था थी कि एक बार में नाम राम से ठीक हो जाता। बाबा नंद सिंह जी के वचन। एक महापुरुष, धन गुरु नानक, एक सेकंड एक मन से वाहेगुरु जी कह दे। वाणी कह रही है एक बार राम कह दे, फिर से वो जन्म मरण में नहीं आएगा। और एक सेकंड में वो जीवन हमारे जीवन में वो एक सेकंड नहीं आया। स्वामी विवेकानंद जी इस बात को समझाते हैं मन क्या है। ये मन जंजीर है विचारों की, चेन ऑफ थॉट्स। एक विचार आता है, दूसरा विचार जाता है, दूसरा विचार आता है। हमारा मन विचारों से खाली नहीं होता। और सिमरन करने से 2 विचारों के बीच में एक महीन सी लाइन आती है, उसको कहते हैं मेडिटेशन। धन गुरु नानक। जो इसे पकड़ने आ जाएगी, ये पकड़ में आते नहीं हैं, ये अमृत वेले जागते हैं, गुरु नानक मेहर करता है तो पकड़ना आ जाता है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाणी कहती है एक छिन ध्यायो, खाल फास के बीच नायो। एक चित्त और
अमृत वेले का समय है, गुरु नानक जी विराजमान है, क्यों ना राम नाम की धुनी लगाएं। कोशिश करें 1 सेकंड के लिए ध्यान गुरु नानक जी के चरणों से जुड़ जाए। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन। अमृत वेले का समय, संगत जुड़ी हो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हो। कीर्तन इसलिए न करे होगा कि धन मिलेगा। कहते थे गुरु नानक प्रत्यक्ष होके सुनता है। धन गुरु नानक। चलो हम भी कोशिश करें, गुरु मेहर करें, ध्यान लगाएं गुरु नानक के चरणों में। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राम राम सब कहे, 10 रहत कहे न कोई। एक बार जो 10 रहत कहे, कोट कोट सुख होए। धन गुरु नानक जी। कई लोग समझते हैं कि रावण के 10 सिर थे। धन गुरु नानक। अब वेदों शास्त्रों पे विचार करें तो 10 सिर नहीं थे उसके, 10 सिरों जितना उसका ज्ञान था एक सिर में। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन किताब में लिखे हुए हैं। धन गुरु नानक। कि एक चोर का जितना दिमाग होता है, चोर का दिमाग बहुत तेज होता है। 100 चोरों का दिमाग एक वजीर का दिमाग होता है। 100 वजीरों का दिमाग एक राजा का दिमाग होता है। ये निरंकार की देन होती है। 100 राजाओं का दिमाग एक संत का दिमाग होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शास्त्रों में लिखा है रावण के पास 10 महापुरुषों जितना दिमाग था। धन गुरु नानक। सारे वेद शास्त्र कंठस्थ, उनके अर्थ पता थे। महाज्ञानी था रावण, इसीलिए उसे 10 सिर कहा जाता है। 10 सिरों का ज्ञान एक सिर पर थे, पर इस ज्ञान के वजह उसे अहंकार हो गया। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अहंकार निम्रता, हर जियो अहंकार ना भायो। 10 पापों में एक श्रेष्ठ पाप है अहंकार। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये अहंकार अपने परिवार के साथ आता है। अहंकार है तो बाकी 9 पाप जरूर हो जाएंगे। धन गुरु नानक। रावण को अहंकार हो गया और राम को पहचान नहीं पाया। धन गुरु नानक। महापुरुष वचन क्या करते थे, जब तक हमारे अंदर 10 पाप हैं, हम राम राम कहते तो रहेंगे मगर वो फल नहीं पा पाएंगे। धन गुरु नानक। ठीक है, हम कोई संत महापुरुष नहीं कि हमारे अंदर सारे ऐब 1 मिनट में ख़त्म हो जाए। हम लगे अमृत वेले उठे हैं, गुरु नानक का वचन माना है, गुरु नानक उठा रहा है, जपवा रहा है, सिमरन कर रहे हैं। एक एक करके अवगुण दूर होता जाएगा, गुण भरता जाएगा। धन गुरु नानक। ये गुरु नानक का काम है। हमें अपना फर्ज निभाना है, अमृत वेला उठना है, सिमरन करना है, जपना है। धन गुरु नानक। पर ध्यान देना, जो श्रेष्ठ दोष हैं, 2 दोष हैं श्रेष्ठ, एक अहंकार, दूसरा गुरु नानक पातशाह ने मर्दाना से 3 वचन लिए हैं। जो गुरु नानक पातशाह ने अपने साथ मर्दाना को रखा तो 3 वचन दिए। पहला वचन ये कि अमृत वेले उठना है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। एक रात भी सो के नहीं बितानी है। दूसरा वचन केस कत्ल नहीं करने, गुरु नानक पातशाह के वचन थे। तीसरा वचन किसी की भी निंदा नहीं करनी है। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 10 पापों में से अहंकार के बाद जिसका नंबर आता है वो निंदा। दास एक बार ये टॉपिक ले चुका है मगर हम भूलने वाले इंसान हैं। धन गुरु नानक। महापुरुष वचन क्या करते हैं कि
बाकी तो छोटे छोटे हैं, निंदा से तो आपका घड़ा ही फूट जाएगा। रात भर अमृत वेला करो और बाहर जाके गेट में खड़े हो जाए, चाय पीते पीते 5 मिनट भी किसी की निंदा कर दे तो समझ लो खाली हाथ वापस गया है। धन गुरु नानक। और हम अक्सर क्या करके ऐसा गंवा देते हैं, पूरा दिन निंदा में बीत जाता, हमें पता नहीं चलता। ये एक अलग प्रकरण है। गुरु नानक पातशाह ने मर्दाना जी के से वचन लिए, किसी की निंदा नहीं करनी, और गलती से हो जाए किसी संत की तो भूल से भी मत करना। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए, हमारी गिनती इसमें ना आ जाए। धन गुरु नानक। आओ धन गुरु नानक। राम का नाम जपने में अगर भरोसा है तो कैसा है राम का नाम, और अगर भरोसा नहीं है तो कैसा है राम का नाम। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक पंडित जी मंदिर में बैठकर कथा कर रहे हैं। धन गुरु नानक। कथा में क्या कह रहे हैं? राम राम कहने से भव सागर से पार उतर जाओगे। धन गुरु नानक। लोगों को समझा रहे हैं, कुछ लोग बैठे हैं। राम राम करने से भव सागर से पार उतारा हो जाएगा, नहीं तो इंसान इस भव सागर में डूब जाएगा। हम मंदिर के बाहर से एक ग्वालन गुजर रही है जो दूध बेचती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे रोज नदी पार करनी होती, बहुत दूर से घूम के आना पड़ता क्योंकि पुल है। उसने वचन सुने, राम राम करने से भव सागर से पार उतर जाता है। भोली भाली ने भरोसा कर लिया। बाबा नंद सिंह जी के वचन। 2 प्रकार के लोग भगवान को जल्दी पा लेते हैं। एक तो अध का बोला या तो अध का स्याणा। धन गुरु नानक। बीच के लोग हैं। प्यार से बोले धन गुरु नानक। हम ना स्याणे हैं ना हम भोले, हम चालाक लोग हैं। हम यहाँ पे भी चालाकी करना नहीं छोड़ते। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस ग्वालन ने भरोसा कर लिया। राम नाम करने से भव सागर से पार हो जाते हैं। बहुत दूर पुल घूम के जाना पड़ता था। अपने गांव में दूध बेचने आती थी। आज वह पुल के पास नहीं गई, सीधा नदी के तरफ बढ़ चली। धन गुरु नानक। पूरे भरोसे से राम करके पानी के ऊपर पैर रखा, डूबी नहीं। धन गुरु नानक। उसने विचार किया, राम जो करता है भव सागर से पार कर सकता है तो छोटी सी नदी है। धन गुरु नानक। राम राम करते हुए पानी के ऊपर चल पड़ी, अपने घर पहुंच गई। धन गुरु नानक। अब रोज यही करती, पुल चढ़कर नहीं आती, घर से बाहर निकलती, सामने नदी के ऊपर चल कर आ जाती, राम राम करते हुए वापस भी राम राम करते हुए चले जाती। कुछ दिन बीते, उसके मन में ख्याल आया कि पंडित जी जिन्होंने मुझे सद्बुद्धि दी है, ज्ञान दिया, उनका सत्कार करना चाहिए, अपने घर में बुलाऊंगी। धन गुरु नानक। पंडित के पास गई और बोली, पंडित जी आपने मुझ पर बहुत कृपा की है, मेरे कितने कष्ट दूर हो गए, मैं इतना दूर से घूम के आना पड़ता था, आप मेरे घर में चरण डालो, मैं आपको भोजन कराना चाहती हूँ, आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। पंडित को बात समझ में नहीं आई,
भोजन के लालच में तैयार हो गया। धन गुरु नानक। अब पंडित और दोनों जाने लगे और ये ग्वालन पुल की तरफ ना जाके नदी की तरफ जा रही। पंडित आवाज़ दे रहे पुल उधर है। ग्वालन करने लगी पुल को क्या करना, आइए पंडित जी। पंडित हैरान, ये कर क्या रही है। नदी के पास जाके रुक गई। कहने लगी पंडित जी आप बढ़े आगे, आप चलिए। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पंडित कहता है कहाँ आगे चलूं। धन गुरु नानक कहने लगे आपने कहा था राम राम करने से बहुत सागर पार हो जाते हैं। मैं तो रोज़ राम का नाम लेकर नदी पार करती हूँ, आपको तो पता ही होगा। आप चलिए, आप बड़े हो, मैं आपके पीछे पीछे हूँ। पंडित विचार में पड़ गया, सोच में पड़ गया। कहने लगा या तो ये पागल है, खुद भी डूबेगी मुझे भी डुबाएगी। सोच में पड़ गया। उसने चालाकी की, ऐसा करो मुझे आपका घर पता नहीं, तुम आगे चलो मैं पीछे आता हूँ। धन गुरु नानक। अब वो ग्वालन ठीक है पंडित जी आप जैसे कहो। उसने राम का नाम लिया, पाँव पानी पर रखा और ऐसे खड़ी जैसे कि धरती पर खड़ी है। धन गुरु नानक। चलने लगे। पीछे मुड़कर देखिए पंडित किनारे पे खड़ा है। हैरान हो गई, पंडित जी आइए, खड़े क्यों हैं। पंडित सोच में पड़ा है कि मैं क्या करूं। विचार किया कि थोड़ी दिन बाद पहले सुनी, मैं तो बचपन से राम नाम करता आया हूँ। राम नाम का पाँव, मैं भी राम का नाम लेके पाँव लगता हूँ, मैं भी नहीं डूबूंगा। जैसे ही पंडित ने पानी में पैर रखा और वो डूब गया और जो से चिल्लाने लग गया। ग्वालन ने उसे बाहर निकाला। पंडित ने ग्वालन के पैर पकड़ लिए। कहने लगा तुझ में इतनी शक्ति कहाँ से आई। बोली कौन सी पंडित, मुझ में कोई शक्ति नहीं, ये तो राम नाम की शक्ति जो आपने बताई, आप कैसे नहीं चल पाए। पंडित चुप हो गया। बात समझ में आ गई। यहाँ पर बातें सारी भरोसे की। धन गुरु नानक। अगर भरोसा है भगवान है, नहीं तो पत्थर की मूर्ति है। धन गुरु नानक। नहीं तो पत्थर। धन्य को बाबा नंद सिंह जी वचन कहते थे, धन्य से पत्थर से भगवान प्रकट नहीं हुए थे, धन्य की नीयत से भगवान प्रकट हुए थे। पंडित ने तो जान छुड़ाने के लिए पंडित ने पत्थर को लपेट के धन्य को दे दिया था और धन्य ने सचमुच उस पत्थर में से अपनी भावना में से भोजन खिलाया था ठाकुर को। हम में ना भरोसा है। ध्यान देना साथ संगत जी। निंदा से हम भरे पड़े हैं, अहंकार से हम भरे पड़े हैं। बाकी 8-200 की बात करें, शरीर करके मन करके हम सब करते हैं। धन गुरु नानक। फिर हम कहें हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। धन गुरु नानक। दोष किसका है, दोष हमारा है। हम इतना तो कर लें। दास का कहना इतना है हाथ जोड़ के, हम संत नहीं है कि हमारे अंदर से सारे पाप मिट जाए। बाबा नंद सिंह जी के वचन, एक वचन गुरु नानक को मान लो, अमृत वेला संभाल लो, बाकी जिम्मेदारी गुरु नानक की है। हम कह सकते हैं कि उसे अमृत वेला उठ और तू कुछ भी मांग ले, और हमको मांगना चाहिए कि ये 10 पाप खत्म कर दो, हम तेरा एक वचन मान रहे हैं, हम अमृत वेला संभालते हैं। धन गुरु नानक। ये अमृत वेला 40 दिनों का मत रखना। ये चालियाँ क्यों रखते हैं, ताकि चालियों से लोग जल्दी जुड़ जाते हैं। धन गुरु नानक। कोई बहाना ये बहाना है कि चालियाँ से जुड़े तो वाहे गुरु जी से जुड़े, ऐसा सत्संग। धन गुरु नानक। चालियाँ से लोग जल्दी जुड़ते हैं, सत्संग से जुड़ते हैं, पर चालियाँ का मकसद ये होता है कि गुरु नानक जी उनका अमृत वेला बना दें। और अमृत वेला में बाबा जी बहुत मेहर करते हैं। धन गुरु नानक जी। अमृत वेला क्या है,
धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। इस बात की गहराई को समझना, हमारा राम राम फल तब देगा जब हमारे अंदर से 10 पाप मिट जाएंगे, और 10 पाप मिटाने की शक्ति हमारे में नहीं, गुरु नानक में है। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, जो चाहिए तो मुझसे मांग। धन गुरु नानक। साचा साहेब साचा नाम, भाग्य भाव अपार, आके मांगे दे दे, दात करे दातार, आखे मांगे दे दे। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, तू मांग मैं दूंगा, ले जो चाहिए मांग, मैं तुझे दात देता हूँ, मगर तू क्या कर, आके मांगे दे दे, दात करे दातार। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मुखे जित से सुने ध्यान प्यार, वेला सच नाम वड्याई विचार। अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार। गुरु नानक साहब कहते हैं, एक अमृत वेला उठ के वड्याई कर, निरंकार का सिमरन कर, जो चाहिए मुझसे ले ले। प्यार से बोले, धन गुरु नानक। अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोग द्वार, नानक एव जानिए सब अपे सचियार। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ कथा गुरु अमरदास जी ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਧਾ ਔਰ ਆਂਤਰਿਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਦੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰਾਮ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। तो सच्चा संता विच की सच्चा संता विच दी बाणी विच बड़ी शक्ति होंदी है। इस कथा विच यह भी दस्या गया कि दशरथ दा असल अर्थ की है। असी साधारण लोकां संतां द्वारा उच्चारित राम विच की अंतर हुंदा है। साथ विच यह भी स्पष्ट किया गया कि मनुख दे 10 पाप किहड़े हन ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੌਣ ਇਨ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ तो उन्होंने करोड़ों वधेरा फल मिल सकते हैं। ग्वालन द्वारा यह समझाई गई कि सच्ची श्रद्धा ही सत तो वड्डी शक्ति है। भोले मन नाल पंडित दी गल विच विश्वास करके नदी विच राम राम करके टूट पैंदी है तां नदी पार कर जाती है। इस कथा का मुख्य उद्देश्य कि जिहदी श्रद्धा अटल होवे तां परमात्मा की कृपा निश्चित तौर पे मिलती है। गुरु अमरदास जी अगे और कबीर जी की वाणी ऐ समझते हैं कि बाहरी तौर पे नाम जपना ही काफ़ी नहीं, सबो सच्चा विश्वास, निर्मल मन, पाप रहित जीवन ही परमात्मा की प्राप्ति का सच्चा मार्ग है। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। अमृत वेले की वडियाई दी गई है। अमृत वेला करके तुसी बाबा जी तो कोई भी दान